हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर यूजी और पीजी कोर्स का स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। चाहे वो बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एमटेक हो, बीटेक हो, बीटीसी हो या कोई भी कोर्स हो, तो उसका ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या फिर scholarship.up.gov.in ब्राउजर में आप सर्च कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो ये है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं या फिर ऊपर ये आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बाद का स्टेप बताएंगे कि आप लॉगिन करके कैसे अपना पूरा डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद मेनू ऑप्शन में आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका फ्रेश लॉगिन होगा। आपने पहले स्कॉलरशिप भर दिया है पिछले ईयर और इस बार तो आपका केवल रिन्यूअल होगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्री मैट्रिक और 9th हाई स्कूल के लिए जो इंटरमीडिएट लॉगिन है वो केवल इंटर और इंटर फाइनल के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर ये यूजी और पीजी कोर्स के लिए है। तो इसको आप ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद जो यहाँ पर पहला ऑप्शन मांग रहा है वो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या मांग रहा है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है जो ये है, तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको याद रखनी है और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको याद रखनी है। मैंने डिटेल्स हाइड कर दिया है। ऊपर यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और फिर इसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो मैनुअल क्रिएट किए हैं वो डाल देने। अगर जो आप रेन्यूअल होंगे तो यहाँ पर केवल आपका वेरिफिकेशन कोड ही पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डाल देना है और फिर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपकी स्कॉलरशिप लॉगिन हो जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इसे आप पढ़ लेंगे कि आपको क्या क्या करें। तो यहाँ दूसरा है कि आप क्या ना करें। तो ये सारी जानकारी है कि आप अगर जो फेल हो गए हो तो ना भरें, या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो तो सही करा के भरें। तो ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ नीचे आप इस पर टिक करेंगे कि मैंने उपरोक्त सभी बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे फिर प्रोसीड का बटन आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपनी स्कॉलरशिप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके जो 2 स्टेप हैं वो भर चुके हैं। जो आपने एक पहले रजिस्ट्रेशन किया था, दूसरा इसको प्रिंट आउट किया था, ये 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ भर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरा स्टेप ओपन करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। बाकी इधर आपकी कुछ जानकारियाँ लिखी होंगी जो मैंने हाइड कर दी है, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप उस स्टेप को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको 6 चरणों में स्कॉलरशिप भरना है। तो यहाँ पर जो पहला है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप नियमित हैं या स्व-वित्त पोषित हैं, मतलब रेगुलर हैं या फिर प्राइवेट हैं। तो यहाँ पर आपका रेगुलर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नियमित सिलेक्ट करेंगे। तो नियमित सेलेक्ट करेंगे जैसे ही आपका एक बार ब्राउजर रिफ्रेश होगा और आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ पर आपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया होगा कि आपने कौन से कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे और उस कॉलेज में जितने भी कोर्स होंगे वो सारे यहाँ कोर्स उसके नाम आ जाएंगे। हमने यहाँ केडीसी बहराइच का एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, उसको सिलेक्ट किया था। तो वहाँ पर बीए, बीएससी और बैचलर ऑफ एजुकेशन नियम में होता है। तो हम यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर आपका ब्राउजर एक बार रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो ब्रांच यहाँ पर केवल बैचलर ऑफ साइंस है। ये जो ब्रांच दिया गया है ये बीटेक में, क्योंकि बीटेक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं तो इसलिए यहाँ बीटेक स्पेशली दिया गया है। बाकी अदर कोर्स में भी ब्रांच होते हैं। ये तीसरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में हैं या तृतीय वर्ष में हैं। यहाँ पर हमने बीएससी कोर्स सिलेक्ट किया था इसलिए 3 दिखा रहा है। अगर आप बी फार्मा सिलेक्ट करेंगे तो 4 साल दिखाएगा, डी फार्मा करेंगे तो 2 साल दिखाएगा। मतलब जो जैसे कोर्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको एक डी फार्मा का आवेदन भी दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर कैसे वो दिखाई देता है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का नाम है इसमें तो लिखा है पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 इयर्स, इस पर सिलेक्ट किया तो हमारा ब्राउजर रिफ्रेश हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन में डिप्लोमा इन फार्मेसी आ चुका है। तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया हमारा ब्राउजर एक बार फिर रिफ्रेश हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ जो चौथा ऑप्शन है इसमें यहाँ केवल 1-2 मतलब 1-2 साल का कोर्स है इसलिए यहाँ पर 2 आ गया।
तो फिर आगे हम आपको बता दे रहे हैं कि आप क्या क्या भरेंगे। तो 5वें ऑप्शन में आपको यहाँ पर भरना है कि आप लेटरल एंट्री तो नहीं आए हैं। ग्रेजुएशन में लेटरल एंट्री होती है, जैसे आप डी फार्मा करके हैं तो बी फार्मा के सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लेटरल एंट्री होती है। तो इसलिए यहाँ पर एस या नो का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने लेटरल एंट्री लिए है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर दिवा छात्र या आवासीय छात्र, अगर आप हॉस्टल लिए हुए हैं तो आप आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे, और अगर जो आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो आप दिवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। फिर 7वें ऑप्शन में आपने वर्तमान सत्र में प्रवेश कब लिया था, मतलब आप हो सकता है आप थर्ड ईयर का यहाँ पर आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रथम ईयर के प्रथम दिन का डेट डालनी है जिस दिन आपने एडमिशन लिया था। या फिर आप हो सकता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो तो ये डेट और ये डेट सेम रहेंगी। और अगर आपने थर्ड ईयर में डाला है तो यहाँ पर जो ये डेट है ये अलग रहेगी। प्रथम ईयर में आपने जब एडमिशन लिया है वो डेट डालनी है, और यहाँ पर थर्ड ईयर में आपने जब एडमिशन लिया है वो डेट डालनी है। फिर इसके बाद 9वें ऑप्शन में आपको अपने बोर्ड पंजीयन क्रमांक डालना है जो आप अपने विद्यालय से ले सकते हैं। और फिर 10वें ऑप्शन में आपको अपना बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जो यहाँ दे दी गई है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद 11वें में आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जो कोर्स है वो मेरिट बेस है या अनमेरिट बेस है। अगर जो मेरिट बेस है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और अगर जो मेरिट बेस नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। फिर पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो हाई स्कूल के बाद ये कोर्स किया जाता है, या इंटर के बाद ये कोर्स किया जाता है, या स्नातक के बाद आप ये कोर्स कर रहे हैं, या प्रास्नातक के बाद आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमने यहाँ बीएससी सेलेक्ट किया था जो इंटरमीडिएट के बाद होता है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। बाकी 13वें ऑप्शन में आपको, अगर आप यूपीएसई के थ्रू आए हैं, जैसे AKTU या जेई कप या नीट के थ्रू आए हैं तो काउंसलिंग से, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर जो आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रवेश परीक्षा चुननी होगी, काउंसलिंग नंबर डालना होगा, आपने किस ईयर में पेपर दिया ये डालना होगा, फिर आपने कितने रैंक प्राप्त किए, कि आपकी कटऑफ क्या प्राप्त हुई, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको हाई स्कूल की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आप अपना पूर्णांक डालेंगे कि आपका पूर्णांक कितना था हाई स्कूल में, और फिर यहाँ पर आप डालेंगे कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रतिशत डालेंगे कि कितने % आपको नंबर यहाँ पर मिले। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिख देना है कि आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड हमने पहले ही सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दे रहे हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर जो ये कैप्चर कोड लिखा रहेगा उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप सबमिट कर देंगे। तो फिर इसके बाद आपके सामने तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी निजी कुछ जानकारी फिल करनी है, जैसे आपकी उपजात क्या है, आपका स्थायी पता क्या है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उपजात का, इसमें आपको अपनी जात सेलेक्ट कर देनी है। उपजात की आप कौन से उपजात के हैं, तो हमने यहाँ ओबीसी का फॉर्म ओपन किया है, इसलिए ओबीसी के जितने भी जात हैं वो सारे जात यहाँ पर हैं। अगर आप एसटी एससी या जनरल का खोलेंगे तो वहां पर सारे एसटी एससी और जनरल के उपजात दिखाई देंगे। तो हमने ओबीसी का किया है, इसलिए हम यहाँ ओबीसी का उपजात सिलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में आपको अपना एड्रेस पूरा डाल देना है, और नीचे वाले ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल देना है। फिर इसके बाद तीसरे ऑप्शन में आपको पत्र व्यवहार का पता डाल देना है जो सेम ही रहेगा। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो ये सेम नहीं रहेगा, और आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो ये सेम ही रहेगा। तो इस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो जो यहाँ लिखा रहेगा वो यहाँ ऑटोमेटिक लिख जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन जो है जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए है, तो वो अगर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये केवल विकलांग के लिए ही। अगर वो कोई विकलांग भत्ता पाते हैं तो यहाँ डालेंगे, और कितने % विकलांग है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर जो नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जहाँ यहाँ पर ये जो कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे जो मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सारी सही, इस पर आप टिक करेंगे। तो टिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, और ये स्टेप भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपका चौथा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको जात और आय की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप जर्नल खोलेंगे तो यहाँ पर की डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेगी। हमने ओबीसी का फॉर्म ओपन किया है, इसलिए यहाँ हमें जात की डिटेल्स फिल ही करनी पड़ेगी। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर तहसील का जो तहसील से जारी होता है जात प्रमाण पत्र उसका क्रमांक डाल देना है। फिर दूसरे ऑप्शन में कब जारी है उसकी डेट डाल देनी है, जो उसका कैसे डालना है नीचे नोटिफिकेशन लिखा है। फिर यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक डाल देना है जात का, तो ये अनिवार्य नहीं है, चाहे आप डालें चाहे न डालें। फिर चौथे ऑप्शन में आपको आपकी जो
आय बनी है वो कितने हजार की बनी है, कितने लाख की बनी है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, ईयर बेस आपको डाल देनी है। और फिर पांचवें ऑप्शन में आपको आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देना है जो तहसील से जारी होता है। और फिर छठे ऑप्शन में आपको डेट डाल देनी है कि आपकी आय प्रमाण पत्र कब जारी हुई है। सातवें ऑप्शन में आपको आवेदन पत्र संख्या डाल देना है आय का, जो जरूरी नहीं है, चाहे आप डालें चाहे ना डालें। फिर इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपको फिर यहाँ पर ये टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में चले जाएंगे। तो अगले स्टेप में आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है कि आपका खाता किस बैंक में है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका जैसे हमने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद हमारा खाता किस जिले में है ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। तो जैसे एक सेलेक्ट करेंगे हमारा ब्राउजर रिफ्रेश हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है कि आपका खाता किस जगह है। तो यहाँ पर आप अपना ब्रांच सेलेक्ट कर देंगे। तो ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका ब्राउजर एक बार रिफ्रेश होगा और आपका IFSC कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा छठे ऑप्शन में। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में आपको अपने बैंक खाता नंबर डाल देना है। और सेकंड ऑप्शन में जो पांचवा, इसमें भी आपको दोबारा खाता नंबर ही डाल देनी है। फिर सातवें ऑप्शन में आपके पासबुक में जो आपका पूरा नाम है वो स्पेलिंग नाम मिस्टेक ना हो यहाँ पर देखकर आप डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और फिर अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। तो फिर जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ अगले स्टेप में आपको अपने कॉलेज की वार्षिक शुल्क भर देनी है कि आपके कॉलेज की कितनी फीस है। तो जो कि लिखा है नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, तो जितने आप अपने कॉलेज से पता कर लेना कि आपकी वार्षिक फीस कितनी है। तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो है कैप्चर कोड यहाँ लिखा रहेगा इसको यहाँ पर फिल करना है, और फिर टिक यहाँ पर टिक कर देना है, और टिक करने के बाद अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आ जाएंगे जो लास्ट स्टेज है भरने का। तो यहाँ पर आपके पिछले ईयर के बारे में कुछ पूछेगा कि आप पिछले ईयर में कितने नंबर पाए हैं, या आप सेमेस्टर प्रणाली था आपका पेपर या कैसा था। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसमें पास है या आप प्रमोट किए गए हैं ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर दूसरे ऑप्शन में आपका जो वार्षिक पेपर हुआ है वो वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी या सेमेस्टर प्रणाली थी, तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद तीसरे ऑप्शन में आपका जो अंक आपने डालेंगे आगे वो वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली के हिसाब से या CGPA के प्रणाली से है या SGPA के प्रणाली से है। फिर इसके बाद चौथे ऑप्शन में आपको यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और फिर पांचवें ऑप्शन में यहाँ पर आपको कितने नंबर प्राप्त हुए ये डाल देना है, और छठे नंबर में आपको अपना पूर्णांक डाल देना है कि आपका कितना पूर्णांक था। ऊपर तो यूनिवर्सिटी ने दे ही रखा है लेकिन नीचे आपको फिर डाल देना है। सातवें नंबर में परसेंट, तो वो जैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 600 फिल किया ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ गया। तो जैसे आप फिल करेंगे परसेंटेज यहाँ पर आ गया। अगर जो आप नहीं परसेंटेज सही नहीं है तो यहाँ पर इसको आप हटा के डाल भी सकते हैं। फिर छठे ऑप्शन में आपको आठवें ऑप्शन में आपको उस विद्यालय का नाम डाल देना है जहां से आपने इंटर या फिर BS फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर या BSc सेकेंड ईयर, मतलब पिछले ईयर जो आप पास हुए हैं उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। फिर नाम डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे, और फिर इस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और फिर अपडेट कर देंगे। तो जैसे आप सारे स्टेप फुल कर लेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका आवेदन पत्र प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर दी गई है। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर फिर होम बटन पर क्लिक करेंगे और अपने लॉगिन पेज के होम बटन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा जो स्टेप था उस पर भी सही का निशान लग चुका है, यानी हमारा तीसरा स्टेप भी फिल हो चुका है। फिर चौथे स्टेप में यहाँ पर फोटो अपलोड है, इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। तो फोटो वाला ऑप्शन, तो फोटो अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने जो फोटो अपलोड का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इसको आप अपने सिस्टम से सिलेक्ट करके फोटो अपलोड कर देंगे।
तो देखिए हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गई है कि स्टूडेंट अपलोडेड फोटो सक्सेसफुल, यानी हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। आपका फोटो 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, और फिर जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड होगा। यहाँ पर हमारे फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर फोटो दिखाई देने लगेगा, या फिर आप बे फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो दिखाई देने लगेगा। तो ये स्टेप भी पूरा कर लिया है हमने। तो फिर इसके बाद हम होम बटन पर क्लिक करेंगे और अपने होम पेज पर फिर आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 4 स्टेप सफलतापूर्वक कर लिया है, और फिर 5वें स्टेप में आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आपको यहाँ पर संशोधित का ऑप्शन ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ 6वें ऑप्शन प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। अगर आपने कोई गलती की है तो यहाँ से आप ओपन करके संशोधित कर सकते हैं। तो हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पर 6ठे ऑप्शन को ओपन कर रहे हैं। तो 6ठे ऑप्शन में यहाँ पर आपको आधार अपना वेरीफाई करना है, जो ओटीपी के थ्रू होगी। तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में बता दिया था कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर आधार से रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो यहाँ पर आपको 3 चांस दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर ऊपर आप पहले अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर दोबारा आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन है कि मेरे माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर प्रयोग हेतु योजना में मतलब ये है कि मैं अनुमति दे रहा हूँ कि मेरा आधार नंबर प्रयोग किया जाए। तो इस पर आप टिक करेंगे और फिर जो यहाँ पर कैप्चर कोड लिखा है इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो आप में ओटीपी आएगी, और फिर ओटीपी को आप फिल करेंगे और फिर आधार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, और आप फिर होम बटन पर क्लिक करेंगे और होम पेज पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर इस आवेदन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जिसका आवेदन कर रहे हैं इन्होंने अभी तक आधार सही नहीं कराया है। तो हम यहाँ पर अब होम पेज पे चल रहे हैं। आपको ये ऑप्शन बता दिया है कि कैसे करना है, बाकी ऑप्शन भी आपको बता दे रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो आपको 7वां ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, मतलब इसको आप प्रिंट करेंगे इस ऑप्शन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे ये 6 ऑप्शन कर लेंगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करके उस आवेदन को आप प्रिंट आउट करेंगे और अपने कॉलेज से ले जाकर चेक कराएंगे कि कोई गलती तो नहीं की है। गलती की है तो फिर आप यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित कर लेंगे। अगर जो गलती नहीं की है तो वहां से आकर आप ये जो लिखा है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस पर क्लिक करेंगे और अपने आप आवेदन को लॉक कर देंगे। फिर लॉक करने के 3 दिन बाद आप अपनी स्कॉलरशिप की आईडी से लॉगिन करेंगे और फिर जो ये लास्ट वाला है संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइनली आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो उसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और जात, निवास, आय और बैंक पासबुक, फीस, ये सारे और अदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। तो वो उन सभी की 2-2 प्रति ले जाकर अपने कॉलेज में आप जमा कर देंगे। और कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपी स्कॉलरशिप में यूजी पीजी के कोर्स का ऑनलाइन कैसे किया जाता है, चाहे वो बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एमटेक हो, बीटेक हो, बीटीसी हो, कोई भी कोर्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।